हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ परसेंटेज का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 58.33% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। मूल संख्या का 131.25% ज्ञात करें। चलिए कैसे करेंगे, देखिए 58.33% अगर हम सॉल्व करने लग गए बेसिक तरीके से तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करना चाहिए सो दैट इसे हम जल्दी कर पाएँ। तो 58.33% को हम ब्रेक कर सकते हैं 50% प्लस 8.33% में। 50% का मतलब 1/2 होता है और 8.33% का मतलब 1/12 होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर मैं 1/2 में 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा। और हर बराबर होने पर चिन्ह के अनुसार उसको जोड़ अथवा घटा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/12। मतलब 58.33% का मतलब क्या है, 7/12। और ये कह रहा है कि अगर मैं इस बात को ऐसे बोल दूं कि यदि किसी संख्या का 7/12 उस संख्या से घटाया जाता है, या फिर ऐसे बोल दूं कि यदि किसी संख्या का 58.33% उस संख्या से घटाया जाता है, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। तो देखो यहां पर 7/12 है तो ये 12 है, टोटल को रिप्रेजेंट करता है। और उसमें से घटाया कितना जा रहा है, 7। तो जब 12 में से 7 घटाया जाएगा तो बचेगा कितना, 5 बचेगा। और ये 5 कितने के बराबर होना चाहिए, 640 के, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार 640 बच रहा है और हमारे अनुसार 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 640। अब यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का इस 0 में गुणा करेंगे, 0 का मतलब यहाँ 10 है। तो 5 का 10 में गुणा करेंगे 2 और इस 2 का इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। एक सेकेंड, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। ओके, अब ये कह रहा है कि मूल संख्या का 131.25% ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या कब मिलेगी, जब हम इस 12 का गुणा कर देंगे। तो ये लो, इसमें हमने 12 का गुणा कर दिया, मूल संख्या मिल गई। लेकिन ये पूछ रहा है मूल संख्या का 131.25%। तो आइए 131.25% को सॉल्व करते हैं। 131.25% को ब्रेक कर लेंगे तो 100% लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, 100% प्लस 31.25%। तो 100% का मतलब 1 होता है और हमने पढ़ा था 6.25%। 6.25% बराबर होता है 1/16। तो अगर इसमें मैं दोनों तरफ से 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 31.25% और ये हो जाएगा 5/16। तो 31.25% कितना है, 5/16 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 और 5 21/16। मतलब 131.25% की वैल्यू कितनी होती है, 21/16। तो मूल संख्या ये थी और इसका कितना निकालना है हमें, 21/16। तो देखो 16 से 128 कितने बार कटेंगे, 8 बार। 8 6 48, 8 4 12। अब देखो क्या इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए, 8 दूनी 16 और 8 का 2 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 ले लिया यूनिट डिजिट, और 6 का 1 में गुणा करेंगे 6। तो बाय यूनिट डिजिट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी 12 8 96 हो गया, ऑप्शन बी सही होगा, इंटू 21। तो जब 96 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 2016। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित संख्या के 1/8। तो हमें नहीं पता हुआ निश्चित संख्या क्या है, हमने मान ली वह निश्चित संख्या x है और इसका 1/8 के 75% का मतलब होता है 3/4 के 66.66%। 66.66% का मतलब होता है 2/3 और इसकी वैल्यू दे रखी है 179। तो 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 8 4 टाइम्स, और यहां पर देखो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 179 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 179 इंटू 16 ये आ गई वह मूल संख्या। अब ये कह रहा है कि उसी संख्या के 3/4
इस संख्या का 3/4 का 33.33%, ये कितना होता है 1.3 होता है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना है 16 है, 4 से ये कितने बार 4 बार। अब ये देखो कितना बचा 179 इंटू 4, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4 ने 36, 17 चौका 68 और 3 कितने हो जाएंगे 71, तो 7 से 16, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, देखो यहां धनात्मक लिखा है, टाइपिंग एरर है, यहां धनात्मक होना चाहिए। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। चलो हमने मान ली वो धनात्मक संख्याएं ए और बी हैं और इनका अंतर कितना है 1020। ओके, अब ये कह रहा है बड़ी संख्या का 7.6%, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी यहां पर ए, क्योंकि ए में से घट रहा है। अब जिसमें से घटाया जा रहा है बड़ी तो वही होगी ना, तो ए का 7.6% और छोटी संख्या का कितना 12.4%। ठीक है, मतलब इसने बोला है कि बड़ी संख्या का 7.6% और छोटी संख्या का 12.4% है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 7.6 है। चलो मैं इसको मिटा के लिख देता हूं, है ना, दिख नहीं रहा अच्छा सा। ये क्या था a गुणा 7.6%, तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट। 4 से ये कितने बार 4 बार है, 4 एकन 4 और 4 से ये 19 टाइम्स। तो यहां से a रेसो b बराबर हमें क्या मिल जाएगा, a रेसो b बराबर मिल जाएगा 31:19। ये पता होना चाहिए। देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 3a और बराबर है 4b, तो अगर हमें इसको रेसो में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, देखो a b को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बट्टे में b बराबर 3 को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो 4 इधर ही रहेगा और ये 3 आएगा बट्टे में, ऐसे 4 बटे, यानी a अपॉन b बराबर हो जाएगा 4/3। अब अगर इसको रेसो में लिखना है तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a रेसो b बराबर 4:3। तो इस स्टेप को हम न लिख करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3a बराबर 4b है तो a रेसो b बराबर 4:3, और यही हमने यहां पर किया था। a इंटू 19 बराबर था b इंटू 31, तो a रेसो b बराबर हमने 31:19 लिख लिया। क्लियर? आगे अब ये क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। देखो, और प्रश्न में डिफरेंस, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस दे रखा था, तो हमारे अनुसार अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 31 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 9 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी ये 12 आएगा। 12 के बराबर कितना हो जाएगा 1020। ठीक है, यहां से निकालेंगे कितना 12 का इसमें भाग देंगे, 1 की वैल्यू निकलेगी, तो 12 × 96 और बचेगा कितना, 12 में से 6 के 6 और 0, 12 × 5 = 60। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों संख्याओं का योग, तो भाई इनका योग निकालने के लिए इनको दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें इस दोनों को जोड़ दो। ये 31 और 19 कितना हो जाएगा 50, और इस 50 का 85 में मल्टीप्लाई करा दो। 5 25, 8 5 40 और 2 42, 4250। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है दो संख्याओं का योग 520 है। हमने मान ली वो दो संख्याएं a और b हैं और इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 520। ठीक है, आगे कह रहा है बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई। देखो बड़ी संख्या ये है और इसमें 4% की कमी हो जाएगी तो बचेगी कितनी 96%। आगे, और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है, तो छोटी संख्या b मान ली हमने और इसमें 12% की वृद्धि होगी तो ये कितनी हो जाएगी 112%। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से इसको मिनिमाइज करने 16 से कर देते हैं, 16 7 112, 16 6 96, और यहां से हम a रेसो b बराबर निकाल लेंगे 7:6। देखो ये वाला स्टेप, ये बीच वाला जो स्टेप देख रहे हो, ये ना लिख करके हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि ये बड़ी संख्या 4% कम हुई है, छोटी संख्या 12% की वृद्धि हुई है, तो इनकी वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी कुछ इस तरह, जैसे a यहां लिख लो, b यहां लिख लो। 4% जो कमी हुई है ये b के लिए बन जाएगी 96, और ये छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है तो ये 112। आप डायरेक्ट लिख सकते थे, तो आपका ये स्टेप बच जाता। कोशिश किया करो कम से कम लिखने की। चलो अभी हम समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, 7:6 हो गया। अब ये कह रहा है
प्राप्त संख्याएं बराबर है, तो प्राप्त संख्याएं तो बराबर हमने कर दी हैं। अब एक आगे कह रहा है कि छोटी संख्या बताओ। तो देखो हमारे अनुसार हम देखें तो 7 और 6 13, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 13 है, और क्वेश्चन के अनुसार कितना दे रखा था 520, तो ये बराबर होगा। एक बराबर यहाँ से 13 के मल्टीप्लाई में एक है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे, एक बराबर कितना हो जाएगा 40। अब ये कह रहा है छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या कितनी है 6 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितना आ जाएगा 240। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है, और एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 21,000 रुपये की छूट मिली। देखो 12% की छूट मिलती है और 21,000 रुपये की छूट मिली, उसने नियत तिथि से पूर्व भुगतान किया, ये दोनों बातें एक ही हैं। एक को परसेंटेज में बोला जा रहा है, तो एक को एक्चुअल वैल्यू में बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये 12% बराबर होंगे 21,000 के, बिल्कुल होंगे। अब ये कह रहा है कि भुगतान की गई गृह कर की राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ 100% मत निकाल लेना, क्योंकि 100% तो टोटल आय निकल आएगी, लेकिन वो टोटल आय नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि भुगतान की गई गृह कर की राशि बताओ, तो वो कितनी होगी। अब पूरा 100% होता है, उसमें से 12% उसने टैक्स दे दिया, तो बचा कितना 88%, तो वह 88% की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से 12% की वैल्यू ये है, तो 88% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी 21,000 21,000, ठीक है, बटा 12 और इंटू 28, ठीक है। और अगर हमें यहाँ से मान लीजिए 75% की वैल्यू निकालनी होती तो कैसे निकालते, तो 21,000 बटा 12 इंटू 75। अगर 60% की निकालनी होती तो 21,000 बटा 12 इंटू 60, ठीक है। 4 से इसको 3 टाइम्स और 4 से इसको 20 टाइम्स, 3 से ये 21,000 7 टाइम्स, यानी 7,000 टाइम्स है ना, 7,000 टाइम्स। 7,000 का 22 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15 और 3 जीरो हैं पीछे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा एक जीरो कैसे ज़्यादा आ रहा है, एक सेकंड, देखो एक जीरो तो ज़्यादा आएगा। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर एक काम करो, यहाँ ऑप्शन में एक और जीरो बना लो, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1,54,000 इतनी टैक्स की राशि उसने पे की थी। अगर यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को सही करना है, तो यहाँ से एक जीरो कम कर लेना, यहाँ से 21,000 नहीं, फिर 2,100 की छूट रखना, तो फिर 15,400 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं 3 संख्याएं, तो आइए हम 3 संख्याएं लिख लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। आप चाहें तो ABC मान सकते हैं। अब देखो ना, यहां पर कंपैरिजन देखना कि कंपैरिजन कौन सी संख्या से कर रहा है। ये कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को बेस मान रहा है, उसी से कंपैरिजन कर रहा है, तो जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसको हम 100 मान लेंगे। अब देखो ये पहली संख्या के लिए है 25%, तो ये तीसरी संख्या से 25% अधिक है, यानी पहली संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है। इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी 125। अब देखो, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 65% अधिक है, और हमने तीसरी को 100 माना, तो ये कितनी हो जाएगी 65, 165 होगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी 165, ठीक है। 65% अधिक है ना, केवल 65% होती तो 65 हो जाती, तो ये कितनी हो जाएगी 165। आगे बोल रहा है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। उन दोनों का मतलब शुरुआत वाली दोनों का पूछ रहा है, तो इन दोनों का अनुपात निकाल दो। 5 से ये कितने बार 25 टाइम्स और 5 से ये 33 टाइम्स, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से होना चाहिए, है ना, क्रम से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने परसेंटेज की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, ठीक है। देखो 3 संख्याएं मैंने मान ली A, B और C। कंपैरिजन किससे कर रहा है, तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को 100 मान लो,
अब पहली संख्या कितनी होनी चाहिए, तीसरी संख्या से 90% कम, तो ये कितनी हो जाएगी 10, और दूसरी संख्या 75% कम, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 25। इससे कंपैरिजन कर रहा है तीसरी संख्या से। अब ये कह रहा है पहली संख्या में कितने परसेंटेज की वृद्धि की जानी चाहिए कि दूसरी के बराबर हो जाए। तो पहली कितनी है 10, अब 10 को 25 बनाने के लिए 15 बढ़ाना पड़ेगा, 10 को 25 बनाने के लिए 15 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन बेस तो 10 ही रहेगा। बात कर रहा है परसेंटेज की, तो 100 से मल्टीप्लाई भी कराना होगा, ठीक है। तो 0 से ये 0 एक कैंसिल हो जाएगा, ये 100 है, ये 100 है, तो 15 का 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 150%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, दो टंकियां ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। चलो, दो टंकियां ए और बी, इनमें जो पानी का अनुपात है वो 6:5 है। आगे, टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि कर दी जाती है। देखो, एक काम करें, रेशो में किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम मल्टीप्लाई इसलिए करा लेते हैं सो दैट हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है, कितने से 100 से। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चलो, ये कितना है 600, और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया दोनों में। अब ये कह रहा है टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि। भाई टैंक ए में 600 यूनिट पानी था, अब उसमें हम 30% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 130%, और 600 का 130% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13 × 78 780, कितना हो जाएगा 780, ठीक है, 780। अब ये कह रहा है टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने परसेंटेज की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। तो देखो, पानी की मात्रा समान करने के लिए अगर टैंक ए में 780 यूनिट पानी है तो टैंक बी में भी 780 यूनिट पानी होना चाहिए। तो देखो, 500 से 780 बनाने के लिए 500 पर आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा 280। टैंक बी की बात कर रहे हैं, टैंक बी में 500 यूनिट पानी है और 780 टैंक ए के बराबर करना है, तो 280 यूनिट पानी बढ़ाना पड़ेगा। तो बेस तो 500 ही है और इंटू 100 करेंगे तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 5 दूनी 10, 28 दूनी 56, 56%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला, यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योग का 40% है तो बी सी से कितने परसेंटेज अधिक है। देखो, यहां पर 3 संख्याएं हैं और वो कौन कौन सी हैं, ए बी और सी। और यहां पर समझने वाली बात यह है कि कंपैरिजन किससे कर रहा है, बी से। ए बी से 40% कम है तो बी को हम मान लेंगे 100, बी को कितना मान लेते हैं 100, ठीक है। अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा 40% कम हो जाएगा, इसका मतलब बी कितना ए कितना हो जाएगा 60। अरे 40% कम है ना, तो 60 हो जाएगा। अब सी की बात सुनो, सी की कहानी क्या है, सी कह रहा है कि ए और बी दोनों के योग का 40% है, तो ए और बी दोनों का योग कितना है 160, और इसका 40% मतलब परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 16 चौका 64। सी में कितना पानी है 64 यूनिट, और ए में कितना है 60, और बी में कितना है 100 यूनिट। तो अब देखो आगे क्या कह रहा है, बी सी से कितने परसेंटेज अधिक है। कंपैरिजन किससे कर रहा है इस बार, सी से। तो जिससे कंपैरिजन कर रहा है वो बेस वैल्यू मानी जाती है, ये जाएगा नीचे, और बेस वैल्यू नीचे जाती है बी सी से। तो देखो बी सी से कितना कम है 36, 64 पर 36 इंटू क्या करेंगे 100, तो 4 से इसको कितने बार 16 चौका 64, और 4 से इसको 25 टाइम्स, 4 से इसको 4 बार, और 4 से इसको 9 बार, और 4 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4 6 24, और कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 9 का इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दें किसमें 6.25 में। तो वैसे भी देखो 9 6 54, और 54 ये कितना है 60, तो 60 हो नहीं सकता, 40 नहीं हो सकता, ये हो जाएगा ऑप्शन। तो 9 पंजे कितना हो जाएगा 56.25%, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। यदि ए बी से 75% कम है, सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। उसी के जैसा है, यहां पर भी तीन संख्याएं ए बी और सी। कंपैरिजन बी से कर रहा है तो बी को हम 100 मान लेंगे, और ए इससे 75% कम है, इसका मतलब ए 25 है। सी की बात करें तो सी है ए और बी के बीच के अंतर का 75%, और ए और बी का अंतर कितना है, 75 ही है, और इसका 75% मतलब 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 5 15 7 21 1 22, और वट्टे में क्या है 4। सी की वैल्यू ये है। तो एक काम करो, ये डिनोमिनेटर में वैल्यू तो हम नहीं रखते है ना, पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू को हटाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू मतलब 4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को हटाने के लिए रेशो में, इस पूरे रेशो में तीनों संख्याओं में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रेशो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो कुछ इस तरह बन जाएगा, ये हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 400, और 4 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 ही रहेगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या कह रहा है, सी ए से कितने परसेंटेज अधिक है। सी ए से देखो, कंपैरिजन ए से कर रहा है, और ए कितना है 100, और तो बेस वैल्यू क्या होगी 100, और जब बेस वैल्यू 100 हो तब जितना डिफरेंस है वही परसेंटेज रहता है। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 225 में से 100 घटाएंगे तो 125, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा 125%। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, और कमेंट भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।